So today's topic is file I/O, that is input and output. So इस वीडियो में हम पाइथन के थ्रू फाइल्स को एक्सेस करेंगे, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनके ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा एंड यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने पाइथन का। डेस्कटॉप पे जाके पाइथन को मैं ओपन करूँगा। ओके, ना जैसे फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ मैं। अभी यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट करूँगा मैं, जो कि होगी files1.py करके मैंने एक फ़ाइल बनाई है। इसके अंदर हम फाइल्स को एक्सेस करेंगे एंड समथिंग जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो इसी के अंदर हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल्स आउटपुट इनपुट आउटपुट जो कॉन्सेप्ट है, हम फाइल्स को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे sunny.txt या txt फाइल है, जिसमें मैंने लिखा है जिसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार। चलो फुल स्टॉप नहीं करूँगा मैं अभी। एंड आई एम 22 years old। यस, ऐसे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पाइथन के थ्रू इस टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? ओपन फंक्शन के थ्रू। ओपन फंक्शन अभी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ओपन फंक्शन को। फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, मैं f ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं करता हूँ ओपन एंड ओपन। उसके बाद जो फाइल हमें एक्सेस करनी है, लाइक मैं यहाँ सनी डॉट उसका एक्सटेंशन txt एंड जो हमें मूड उसके ऊपर लगाना है, रीड राइट अपेंड, जो हमें करना है मीन्स रीड करना है तो आर लिखेंगे हम यहाँ पे। यस, यहाँ पे आर लगाए एंड उसके बाद हमने एफ के अंदर स्टोर कर दिया एक टेक्स्ट फाइल है, उसे ओपन करो। हमें वो एफ के अंदर हमने ये सारा का सारा स्टोर कर दिया। अब इसको ओपन करनी है तो अब तो रीड तो करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए अनदर एक वेरिएबल में ले लेते हैं, जे ले लेते हैं एंड इसके अंदर मैं रीड कर देता हूँ, सॉरी f.read एंड दैट्स इट। अभी रीड किया, अब हम इसको प्रिंट करवा देंगे। अब मैं इसे प्रिंट करवा दूँ जे को। देन उसके बाद अगर हमने कोई फाइल ओपन की है तो हम उसे क्लोज़ भी तो करते हैं, इसलिए हमें वो क्लोज़ भी करनी पड़ेगी। तो क्लोज़ करने का बहुत सी रॉकेट साइंस नहीं है, f.close। ऐसे हमने एक फ़ाइल, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब पहले से इसे देखा जाए तो ये क्या करेगा? देखिए, हमने कोई एक वेरिएबल लिया एफ। अब वेरिएबल तो आप किसी भी नाम का ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एफ नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टोर किया मैंने ओपन। देन जो ओपन फंक्शन है जो किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर कोई फ़ाइल ओपन हमें करनी है या कोई भी फाइल होगी, मीन्स वो टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल्स हैं, जो फाइल्स आपको एक्सेस करनी है आप ओपन करें एंड उसके बाद उस फाइल का नाम, उसका एक्सटेंशन, देन उसके बाद जो आपका मोड लगाना है उसके ऊपर, मोड जो होगा रीड मोड एंड राइट मोड, अपेंड मोड, और जो भी मोड्स होते हैं बहुत सारे आप एक्सेस कर सकते हो उन्हें। तो उनके लिए जो मोड होगा, हमने रीड किया तो आर लगा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद एक और वेरिएबल लिया, उसमें हमने उस एफ के अंदर जो हमने स्टोर किया हुई थी, जो हमारी फाइल होगी, जो भी हमें एक्सेस करनी है जो फाइल, उस फाइल को हमने रीड करवा दिया जे के अंदर जाके। f.read, एफ में sunny.txt, ये ओपन हुई है, सिर्फ ओपन हुई है। अब जे में क्या हुआ? जे में एफ डॉट उस जो एफ में है उसे रीड करो, रीड कर लिया। अब उसके बाद उसे प्रिंट कर दो, जे में वो स्टोर है तो जे को ही प्रिंट कर दो और उसके बाद उसे क्लोज कर दो। तो अब क्या होगा? अब आप देखोगे कि sunny.txt में जो मैंने लिखा होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होकर अब यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल जाएगा। नीचे देख सकते हो आप, हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार एंड आई एम 22 years old। दैट इज़, ये होता है हमारा रीड मोड में। अब हमें ऐसे ही अगर राइट करना हो कोई, अब जरूरी थोड़ी हम रीड ही करेंगे, हम राइट भी तो कर सकते हैं वैसे ही। अब मैं यहाँ पे करूँगा ओपन, इसी फाइल को फिर से ओपन कर लेता हूँ मैं, sunny.txt
एंड उसके बाद जो मुझे मोड लगाना है लाइक मैं कौन सा मोड करना है, मुझे राइट मोड करना है तो राइट कर दूंगा। उसके बाद कोई और वेरिएबल लाइक एच लेता हूँ मैं, उसके अंदर मैं जो एफ है उसे राइट करवा दूंगा। ओके, राइट करना है। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमें फाइल ली हुई है उसके अंदर हमें कुछ लिखना है, मतलब राइट, एक बेसिक सा फंडा देखा जाए तो राइट हमें लिखना है कुछ उसके अंदर। जो आपको लिखना है आप लिख दीजिए। मैं क्या लिखूँ, चलो कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे कुछ भी मैंने लिख दिया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब उसको प्रिंट करवा देंगे हम जो हमने लिखा होगा। तो एच को प्रिंट करवा दिया हमने, प्रिंट एच। और उसके बाद आपको क्लोज़ करना होगा, एफ डॉट क्लोज, उस फाइल को क्लोज़ भी तो करना है आपको। दैट्स इट। अब क्या होगा, अब आप ये चेंज देखोगे कि इस प्रोग्राम में हमने क्या किया। हमने इस प्रोग्राम में ऊपर वाले में तो हमने सिर्फ रीड किया जो भी उस फाइल में होगा जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ रीड किया कि क्या है। अब हम इधर राइट, मतलब अब उस फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं कुछ। अब क्या होगा, इसमें पहले है हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ओके, ये पहले था इसमें, मतलब अभी भी है इसमें। बट अब हम इस फाइल को कोडिंग के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं पाइथन के थ्रू, और उसे एक्सेस कर रहे हैं तो सिर्फ रीड नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो मोड है हमने देख लिया है, राइट मोड है। अब राइट मोड में हम उसमें कुछ लिख रहे हैं। अब ये जो मैंने टाइप किया है ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये सारा का सारा जो हमने लिखा हुआ है ये बचा रहेगा, ये यहाँ नहीं बचेगा। इसकी जगह जो हमने राइट किया होगा वो आएगा। अब हम इसे रन करेंगे, देखिए 33। और ये 33 हमें ये बता रहा है क्योंकि ओवरऑल सारे करेक्टर्स बता रहे हैं हमें, ये 33 करेक्टर इसने राइट कर दिए हैं। अब sunny.txt में जाओगे तो ये देखिए जो हमने ये यहाँ दिया था राइट करके वही अब इसमें आ गया। और इसमें जो पहले था वो क्लीन हो चुका है, वो डिलीट कर दिया है इसने, क्योंकि हमने जो कमांड दी है वो राइट की दी है, क्योंकि हम इसमें कुछ लिख रहे हैं। तो ये हमारा राइट मतलब बहुत यूज़ किया जाता है राइट को। एंड इसी तरह अब हमें अगला जो हमारा मेथड होगा, अगला हमारा मेथड होगा अपेंड का। हमें चीज़ें कैसे जोड़नी है, हमें उसमें से सिर्फ लिखना ही नहीं है बल्कि उसमें जो है उसे वहाँ रखना ही है फाइल में। मतलब कि हम चाहते हैं कि ये रहे, ये डिलीट ना हो जो हमने ये लिखा हुआ है। ओके, ये डिलीट ना हो। अब इधर मैं फिर से वो पुराना वाला ले आता हूँ, हेलो माय नेम इज़ राजेश, एंड इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब फिर से वही ओपन फंक्शन को यूज़ करेंगे और जो फाइल हमें एक्सेस करनी है उसका नाम प्लस उसका एक्सटेंशन, एंड उसके बाद कौन सा मोड करना है। अब हमें अपेंड करना है तो उसके लिए हम ए करेंगे, अपेंड। अपेंड आपको याद होगा हमने लिस्ट में किया था, लिस्ट में डिस्कस हुआ था लिस्ट मेथड में अपेंड। और अपेंड का यूज़ क्या होता है, लिस्ट के सबसे एंड में वो जो हमने भी कुछ भी जोड़ना हो, मतलब कुछ भी ऐड करना हो, वो लिस्ट के सबसे एंड से वो ऐड करना शुरू कर देता है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अपेंड का मतलब इधर भी यही है, मतलब कि जो उस फाइल में जो भी है उसके पीछे से कुछ और ऐड करना चाहते हो आप, वो हो जाएगा। अब ऐसे कोई और जी मैंने वेरिएबल लिया उसके अंदर, अब क्या करूँ मैं, डॉट अपेंड कर, सॉरी अपेंड नहीं करेंगे, इधर हम राइट लिखेंगे क्योंकि हमें ऐड ही तो करना है उसके पीछे राइट। और अब जो हमें उसके पीछे ऐड करना है, क्योंकि हमारा इधर मैंने ये देखिए इस फाइल में जो वैल्यू है वो है हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब सबसे एंड में मैं चाहता हूँ क्या करूँ मैं, हाँ, दैट इज़ ऑल अबाउट मी। मैं चाहता हूँ कि ये ऐड हो जाए। अब देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो अब हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं हम अपने जी को जिसमें वो स्टोर है। एंड अब एट लास्ट में से क्लोज़ कर देते हैं, डॉट क्लोज। अब इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, डेफिनेटली ये होगा। अब आप इसे रन करवाओगे, देखिए 21 वर्ड्स इसने कर दिए हैं ओवरऑल, इसने पीछे से ऐड कर दिए हैं। अब देखिए आप यहाँ sunny.txt में हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड दैट इज़ ऑल अबाउट मी, ये इसके पीछे ऐड हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कमांड दी है। अब क्या करें, मतलब sunny.txt तो हो गया, अपेंड हमने कर लिया।
तो इस तरह आप जो हैं फाइल्स को एक्सेस करेंगे, रीड करेंगे, उनके ऊपर राइट करेंगे, उसी तरह आप अपेंड करेंगे। एंड अब एक और इंटरेस्टिंग सा हमारे पास कुछ है, और वो क्या है? अब एक और फंक्शन है हमारे पास जिसे हम रीड लाइन फंक्शन कहते हैं। रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा कि जो हमारे sunny.txt जो हमारी फ़ाइल है, अब उस फाइल में देखिए हमारे पास 2 लाइन्स हैं। अब कोई और लाइन्स मैं इसमें ऐड करूँ, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड समथिंग, कुछ भी मैं यहाँ एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। तो रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा कि हमारी एक एक लाइन को रीड करेगा। अब इसे हम प्रैक्टिकली देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसमें मैं कोई ओपन करूँगा फाइल, और जो फाइल है उसका नाम एंड प्लस उसका एक्सटेंशन दैट कॉमा एंड रीड। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद प्रिंट करवा देंगे जी को, जिसमें हमारा रीड लाइन फंक्शन स्टोर है, और उसके बाद इस सारी फाइल को क्लोज़ कर देंगे। इस तरह हम क्लोज़ कर देंगे। तो इस प्रोग्राम से क्या होगा? अब ये फंक्शन रीड लाइन फंक्शन करेगा कि हमारी एक एक लाइन को ये हमें प्रिंट करवा देगा, एक एक लाइन को, एक लाइन। फिर अभी हमने एक ही कमांड दी है तो ये एक लाइन, रीड लाइन के एक लाइन हमें प्रिंट करवाएगा, हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार। जबकि फ़ाइल में देखिए हमारे पास और भी तो पूरा टेक्स्ट, ये पूरी फाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जबकि इसने सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही हमें प्रिंट करवा के दिया है। अब इस तरह अगर हमें पूरी चाहिए तो हमारे पास रीड लाइन्स फंक्शन होता है। इसका यूज़ करके ये सारा का सारा हमें एक लिस्ट में स्टोर करके वो हमें दे देगा, हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार। उसके बाद सेकंड लाइन ये आई एम 22 ईयर्स ओल्ड स्लैश एन। उसके बाद थर्ड लाइन ये एक लिस्ट में हमें दे देगा स्टोर करके सारा का सारा। अब इसी तरह रीड लाइन में चले जाएँ तो सिर्फ एक ही दे रहा है, अब हम चाहते हैं कि नहीं यार रीड लाइन फंक्शन हमें और भी दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फिर से इसको लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे एक बार करके। अब दूसरी बार मैंने फिर से वही जी इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। फिर ये क्या करेगा? क्योंकि आप बोलोगे कि एफ डॉट ये फिर से फर्स्ट वाली रीड लाइन को, क्योंकि रीड लाइन में फर्स्ट वाली को ऑलरेडी पहले कमांड मिल गई है, सबसे पहली वाली लाइन को ये प्रिंट करवाएगा। बट सेकंड में जो फिर से हमने यूज़ किया एफ डॉट रीड लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन को प्रिंट करवाएगा, जो कि है आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। मतलब अब ये हमारी दोनों ही लाइंस को प्रिंट करवाएगा, क्योंकि हमने 2 कमांड्स दी हुई हैं इसको। अब हम प्रिंट करवाएंगे तो देखिए हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार एंड उसके बाद सेकंड लाइन आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। इसी तरह अब मैं फिर से नीचे जाके फिर से तीसरी बार कर दूं तो ये तीसरी लाइन को भी अब प्रिंट कर देगा। अब ये तीसरी लाइन को प्रिंट कर देगा, ये देखिए तीसरी लाइन भी आ गई हमारे पास। इस तरह जो हमारा रीड लाइन फंक्शन है और जो हमारा रीड लाइंस फंक्शन है, रीड लाइंस हमें ओवरऑल सारी की सारा हमारी फाइल है उसे एक लिस्ट में स्टोर करके दे देगा, और रीड लाइन होगा जो हमारी एक एक, मतलब जैसे इंटरप्रेटर होता है ना कि हर एक कमांड को वो चेक करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। उसी तरह ये लाइन बाय लाइन हमें रीड लाइन एक एक करके, अगर आपने एक बार रीड लाइन को कॉल किया है या रीड लाइन यूज़ किया है तो वो फर्स्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर सेकंड टाइम फिर से आपने रीड लाइन को किया वो सेकंड पे चला जाएगा, एक बार करोगे तो वो सबसे फर्स्ट वाली को ही कर देगा। इस तरह रीड लाइन फंक्शन का हमने यूज़ किया। अब देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने रीड किया, राइट किया, अपेंड किया, उसके बाद रीड लाइन फंक्शन देखा। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्यों पढ़ें? ये हमने करा, एफ लिखा, उसमें स्टोर किया, फाइल को स्टोर किया, फिर एक और वेरिएबल लिया, उसमें रीड को स्टोर कर दिया ताकि वो रीड करे, उसके बाद प्रिंट करे, उसके बाद क्लोज करे। मतलब काफ़ी लेंथी नहीं हो गया? वैसे लेंथी तो है नहीं, 4 लाइन्स ऑफ कोड है, बट इन्हें भी आपको कम करना हो 4 लाइन ऑफ कोड, मतलब कोई शॉर्टकट मिल जाए इसके लिए, तो इसके लिए ऑब्वियसली एक शॉर्टकट है और उसे बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। मतलब इन ऐसे जो हम कर रहे हैं ऐसे भी अच्छा है, वेरिएबल्स लेके उनमें स्टोर करवा रहे हैं, उनमें एक में ओपन करवा रहे हैं, एक में रीड करवा रहे हैं, फिर रीड वाले को हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, फिर प्रिंट करने के बाद उसे क्लोज़ कर दे रहे हैं।
ऐसे भी अच्छा है, बट एक शॉर्टकट मेथड बताया जाए तो एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास क्या होता है, वो हमारा पास होता है विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट क्या करेगी, अब ओवरऑल इसको मैं यहाँ से गायब भी कर देता हूँ। अब विद स्टेटमेंट करेगी, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक तरह से मैं इनको एक सिस्टमेटिक वे में ले आता हूँ। लाइंस बाय लाइंस वो रीड लाइन फंक्शन को समझाने के लिए किया मैंने। अब हमारी जो फाइल है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। विद स्टेटमेंट कमेंट कर देता हूँ, विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट से क्या होगा, विद स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, आप विद को यूज़ करो, ओपन एंड जो फिर से वही फाइल होगी हमारे पास सनी डॉट, सॉरी मैं पी वाई लिख रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल है हमारे पास। एंड रीड मोड को करना है हमने अप्लाई एज एफ, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ओपन किया एज एफ, अब क्या करेंगे हम, अब एक और वेरिएबल लेंगे जी इक्वल टू एफ डॉट रीड, जो हमारे पास एफ डॉट रीड हो गया, यस हो गया। अब इसके बाद प्रिंट कर दो, हम जी को प्रिंट कर दे रहे हैं, यस। ये 3 लाइन्स ऑफ कोड है और इसमें ओवरऑल सब कुछ हो रहा है। इसका बेनिफिशियल क्या है हमारे पास, पहले बेनिफिट देखने से पहले हम इसे रन करवा लेते हैं। ये क्या करेगा, ये सेम टू सेम वही करेगा। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमने ये लिखा हुआ है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल जो हमने किया हुआ था, जैसे कि ये है यहाँ पे एफ इक्वल टू ओपन एंड सनी डॉट टी एक्स टी एंड उसके बाद रीड, और उसके बाद एक और वेरिएबल ले लिया हमने, लाइक जे ले लेते हैं हमें, और उसके बाद हमने एफ़ को रीड करवा दिया और उसके बाद एफ़ को प्रिंट करवा दिया एंड उसके बाद जो ओवरऑल था उसे क्लोज ही कर दिया हमने इस तरह। अब देखिए ये दोनों ही सेम है, ये दोनों एक ही काम करेंगे, ये भी वही काम करेगा, ये भी वही काम करेगा। उनमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि इधर हमने वेरिएबल एक ही लिया, वैसे वेरिएबल हमने 2 लिए हैं, बट यहाँ एक सिंपल सी नज़र मारी जाए तो हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, हमने एक ही वेरिएबल लिया और इसके बाद एफ डॉट क्लोज, और इसमें क्लोज नाम की कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्लोज होता ही नहीं है। ये क्यों नहीं होता है, अब नॉर्मल और उसमें दूसरे विद स्टेटमेंट में यही फ़र्क है। इनमें डिफरेंस क्या है कि हमें जो हमारी विद स्टेटमेंट है उसमें हमें जो हमारी फ़ाइल है उसे क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब देखिए ये भी यही काम करेगा, हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। अब इसको मैं कमेंट आउट करके निचले वाले को जो हमारा नॉर्मल मेथड से हमने किया था उसको करता हूँ, वो भी हमें यही आउटपुट देगा। सॉरी ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, एफ डॉट रीड प्रिंट एफ, हमने पहले ओपन किया फाइल को सनी डॉट टी एक्स टी, रीड मोड था, एफ डॉट रीड किया, प्रिंट एफ डॉट क्लोज कर दिया, प्रिंट सॉरी इधर जे होना था, यस। अब देखिए अब ये भी यही काम कर रहा है, हेलो माय नेम इज़ राजेश कुमार, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ऊपर वाला हमने चेक किया विद स्टेटमेंट, वो भी यही काम कर रही है। दोनों में फ़र्क ये है कि वो थोड़ा शॉर्टकट माना जाता है और वो सबसे सेफ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ जो है हमें बार बार क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ हमें बार बार उसे को क्लोज़ करना पड़ता है। क्लोज़ इसलिए करना पड़ता है ताकि वो बैकग्राउंड में चलती ही रहती है, फिर हमें क्लोज़ करना पड़ता है क्योंकि कोई फाइल हम ओपन कर रहे हैं, कुछ भी हम ओपन कर रहे हैं उसे हम क्लोज़ भी तो करते हैं, ओके। और इन विद स्टेटमेंट के केस में क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है। तो इस तरह आप विद स्टेटमेंट का यूज़ करके आप जो चाहें वो कर सकते हो। और भी जो मेथड हैं, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया था तो आप राइट की जगह राइट भी कर सकते हो, सॉरी रीड किया था हमने यहाँ पे, तो यहाँ अब हम राइट कर देंगे, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ
राइट कर दिया। और जो हमने लिखना है इसके अंदर लाइक कुछ भी मैं लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस टाइम, तो फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ भी। और इसी तरह आप राइट करोगे तो जो हमारी सनी डॉट टी है उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए सब कुछ इरेज हो गया, उसके बाद ये आ गया जो हमने राइट किया था। तो इस तरह आप विद स्टेटमेंट का यूज़ करके अपेंड कर सकते हो, राइट कर सकते हो एंड रीड कर सकते हो। उसके बाद आप जो हमारा कौन सी हमने पीछे देखी है स्टेटमेंट, सॉरी फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो इस तरह आप सब कुछ कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो इन वेरिएबल्स को छोड़ के विद स्टेटमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें काम थोड़ा जल्दी, मतलब थोड़ा कम कोडिंग करनी पड़ती है। और ये सब कुछ क्लोज के झंझट से बचने के लिए विद स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको ये फाइल आयो जो कंसेप्ट है हमारा समझ आया हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।